अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, आजकल 400 BC के मामले इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोग इतने परेशान हैं कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने आपको पता है कि कितने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं दूसरे के साथ 400 BC करने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ में एक शख्स हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनका जो कहना है, उनका जो आरोप है वो ये है कि उनके जीजा ने उनके साथ फ्रॉड किया है और उनके परिवार में और भी उनकी बहनें हैं, भाई हैं, सबके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और ज़मीनी जो है विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। और एक बार उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या जो है उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हाथ में उनके बहुत सारे कागज़ हैं इस समय, अगर आपको दिखाएं तो उनके पास जो है उन्होंने कोर्ट में भी जो है ये मामला लेकर गए हुए हैं, लेकिन और भी जो है इसके साथ कुछ और चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और इस खबर को ध्यान से देखें। जो लोग भी जो है जिनकी प्रॉपर्टियाँ हैं या जो लोग भी कई जगह पर ज़मीनें जो हैं ख़रीदी हुई हैं, तो इस तरह के जो मामले हैं सामने आने से काफ़ी जो है लोगों को पता चलता है इस बारे में। तो एक बार बात करते हैं। क्या नाम है अंकल आपका, कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। हाँ जी। मेरा गांव बांध है, डिस्ट्रिक्ट पानीपत है, तहसील इसराना है जी। जी जी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जी जी जी। तो क्या मामला क्या है पूरा, जरा एक बार जरा ध्यान से बताएंगे? ये मामला ये है जी, मेरी बड़ी बहन है, वो गुजर गई, जीजा जी भी गुजर गए और हमें अब 6 बाण भाई जिंदा हैं। तो जी इस क्या करा, ये बड़ी बहन के मरने, जीजा जी के मरने के बाद बड़ी बहन के नाम मकान का इंतकाल आ गया शांति नगर करनाल में। और इसमें क्या करे कि हमारा छोटा जीजा जी है DSP रमेश चंद जी, जिसने अपने ओहदे का प्रयोग वो दुरुपयोग करके न शकुंतला के नाम इसका इंतकाल चढ़ा लिया, जबकि शकुंतला भी ओमपति की बहन है। और इंतकाल में ये रहा, इंतकाल में ओमपति को शकुंतला ने माँ बना लिया। जी 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 जी। ये DSP ने अपना ओहदे का गलत प्रयोग करके और ये इंतकाल में इस ओमपति को शकुंतला ने आम माँ बना लिया। और जब है कि बहन, हम सभी धर्म सिंह के बेटे हैं, बेटा बेटी है, तो इंतकाल कर तो मैं जब इसका मैंने पता चला, मैं उसके उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्हें मैं रामनगर थाने में दे दिया। उन्होंने कंप्लेंट डाला? उन्हें कंप्लेंट डाली जी। कंप्लेंट डाली? कंप्लेंट नहीं डाली उन्हें जी। उन्हें रामनगर ऐसे तो जसविंदर तुली को टेलीफोन करके कह दिया इसको बुलाकर धमका दे, यहाँ बढ़ेगा नहीं है। अच्छा। मैं रामनगर में आया, रामनगर में थाने में आया, आने के बाद DSP के बात हुई, हमारे ऐसे नंबर लिया तुली ने, बात हुई, बात होने के बाद मेरे को धमका दिया। बोला चल, मैंने कहा उसका राजीनामा तो करा तुम्हारा कम से कम। तो क्या बोला, मैंने बता दिया उसके नाम मकान है यूँ, तो बड़े नहीं का। तो उन्हें दिखा भाई इंतकाल करा लिया, जब है तो उनका मकान होगा, जब इंतकाल करा लिया तो। लेकिन वहाँ ये तो गलत हो रहा है जी। वहाँ ओमपति है, ये राम सिंह है और राम सिंह की घरवाली ओमपति है। ये कागज रहे, ये दोनों बेऔलाद मेरे हैं ना। मैं ज़रा एक बार व्यूअर्स को बता दूं, एक बार साथ में एक कागज़ भी आप देख रहे हैं जिसमें कि इनका ये जो आरोप है कि जो इनके जीजा हैं और इनकी जो बहन है, यानी इनके जीजा जी के साथ जो ब्याही हैं, उन्होंने इनकी जो है, बता दें कि इनके बहनें हैं, कुल 4 बहनें हैं, जो उसमें 3 बहनें, हाँ जी 4 बहनें, 4 बहनें हैं। एक बहन जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने क्या किया है कि जो जिनकी मृत्यु हो गई है, जिस बहन की, उनकी कोई औलाद जो है वो नहीं थी, तो उन्होंने अपने यानी कि तो इनके जो जीजा हैं, उन्होंने जो इनकी बहन मर चुकी हैं उनको उनका जो है माताजी बना दिया। और उनके जो जीजा जी, यानी उनके, आपको बता दें कि इनके जीजा जी जो उनकी भी जो है डेथ हो चुकी है, उन्होंने जो है उनको फादर इसमें दिखा दिया, जबकि वो उनके बहन जो है लगती हैं और जीजा लगते हैं। तो ऐसे में एक फ्रॉड ये हुआ है कि जो इनके पिता हैं, आज की डेट में इनके पिता और माता दोनों नहीं हैं, लेकिन जिनको माता पिता दिखाया गया है वो दरअसल में उनके जो है जीजा और बहन है। तो ऐसे में ये एक फ्रॉड हुआ है कि उनके नाम पर जो है प्रॉपर्टी, आपको बता दें जो प्रॉपर्टी ये बता रहे हैं, जो आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, वो शांति नगर गली नंबर 1 के अंदर है, लगभग 200 गज की एक प्रॉपर्टी है। तो इनका आरोप है कि वो एक फ्रॉड जो है यहाँ पर किया गया है, लेकिन वो कैसे किया गया है ये जानकारी इनसे लेते हैं। तो उन्होंने कैसे जो है ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है? उन्होंने जी ये प्रॉपर्टी है नाम कराई शकुंतला ने कभी या बाद में। एक तो जो वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड एक यो अपना ये बैंक की कॉपी, इसमें
धर्म सिंह की पुत्री लिखने की बजाय न राम सिंह की पुत्री लिखन है, वो इससे इंतकाल कर दिया प्रशासन ने। ठीक है, चाहिए था धर्म सिंह का, जबकि वो तो उसके अंदर तो मृत्यु प्रमाण पत्र तो ऐसे लगते हैं, तो वो कैसे उन्होंने नाम लिख दिया? उसके लिए तो बकायदा कुछ कागजों की जरूरत भी पड़ती है, कुछ कैसे इन्होंने किया? ये तो जी पता नहीं कैसे कर गए, लेकिन कर गए ये। आप ये देखो ना, इसमें इंतकाल में है ना, इंतकाल में नीचे लिखा बे औलाद फौत हुई, बगैर औलाद, ये इंतकाल में मरते हैं लिख दिया। एक बार इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, शायद इसी का फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर एक और भी आता है कि अगर हम ये भी मान लें, हालांकि वो इनकी बहन ही हैं जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर बताया, फिर भी जो है अगर वो उनको अपना जो है माता पिता बना भी दिया, तो फिर भी इनके नाम पर प्रॉपर्टी तो आनी चाहिए थी, क्योंकि वो इनकी भी जो है उनकी तो फिर इनके भी वो माता जी लगते, तो नाम पर तो प्रॉपर्टी आपके भी आनी चाहिए थी। तो वो लेकिन वो तब भी नहीं आई। तब भी नहीं आई जी, क्यों? उन्हें गलत बनाना चाहते थे। मेरे को भी कहा तहसीलदार साहब ने, अब इंतकाल करा ले। बाजी इंतकाल में गलत मैं कैसे करा लूँ? मेरी तो बहन लगती, मेरी तो माँ है ही नहीं है ना। मेरी माँ भी पहले मर रही है जी, और जी मेरा पिताजी भी अब जीवा है। जब ये दोनों मेरे जीजा भी और मेरी बहन भी जब दोनों मर लिए, मैं इनकी गलत प्रॉपर्टी कैसे नाम कराऊंगा? तो बोला इसके वारिस तब बनते हैं। तो उसके बाद इसके बाद देखा मैंने भाई वारिस बना है कि नहीं बना है इसके। तो ये जी मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी मेरे पास, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने कहीं से मिल गया जी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा मैंने, मैं देख लो जी, बोला इसके बारे तो मैं बना हो भाई। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला साहब, ये सुप्रीम कोर्ट गढ़ी वाजिदपुर का, गुड़गांव तहसील सोना का जी। इसमें उसमें जगनों ने अपने बहन भाइयों को, अपने भाई बच्चों को, भाई के लड़कियों को गोद लेकर अपनी जमीन जो माल विरासत में मिली थी वो उनके नाम चलेगी। तो ये हमारे नाम क्यों नहीं आया जी? तो इसमें एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, तो अभी फिलहाल आपने एक कोर्ट में भी करनाल में इस मामले को डाला हुआ, लगभग 2 साल हो चुके हैं उसको। साहब कोर्ट में मैंने डाला था डीआरओ की मैं। ठीक है। और डीआरओ ने जी डाला था, तो डीआरओ ने क्या कराया जी, उसमें इंतकाल को खारिज कर दिया जी। ये करा क्या जी? यानी कि जो प्रॉपर्टी आपसे छीन ली गई थी, नहीं मेरे से नहीं, मेरी मेरी है आपके मेरी बहन की प्रॉपर्टी, बहन की प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी को डीआरओ ने जो छीन ली गई, जिसके आप सभी वारिस बनते हो, फिलहाल उसका इंतकाल जो है कैंसिल कर दिया, कैंसिल खारिज कर दिया जी, खारिज कर दिया गया है। और फिर भी इस मकान में काबिज है जी। लेकिन आप ये कह रहे हो कि अभी वो वहाँ पर कब्जा करके बैठे? हाँ जी, काबिज है वहाँ जी, कब्जा करके बैठे। हाँ जी, मैंने पुलिस में, मेरे ख्याल में भगवान मेरे से 65 साल की उम्र में झूठ नहीं बोला, मैंने कम से कम 50 दरखास्त दे ली प्रशासन को। अच्छा। मैंने सीएम विंडो में दी, मैंने एसपी को भी दी, और जी मैंने सीएम को भी ट्वीट किया। अच्छा। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। पुलिस सिर्फ है ना जी, क्या करती है, रिपोर्ट बनाती है और भेज देती है, रिपोर्ट बनाती है, थोड़ी देर में अपना कटवा लिए, आरटीआई लगा कटवा लिए। सीएम विंडो पे जो आपने कंप्लेंट डाली है वो कहाँ पर है? सीएम विंडो में जी एक ये तो ट्वीट रहा उसका जी, ये आप देख सकते हैं कि जो ट्वीट इन्होंने किया, जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी को, वो इन्होंने ट्वीट किया। ये तो हरियाणा सरकार की भी नहीं सुन रही ज़्यादा तो। और यहाँ पर साथ के साथ दूसरी देख लीजिए, सीएम विंडो पर डाली गई जो कंप्लेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है दिख रही हैं। तो ये थोड़ा सा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस तरीके से जो भी फ्रॉड हुआ है, जिस तरीके से इनके नाम पर भी इनका भी हिस्सा बनता था उसमें, तो वो इन्हें नहीं मिला है। पहला फ्रॉड जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनके जीजा ने इनके साथ किया, वो ये था कि गलत जो है माँ बाप दिखा दिए, और दूसरा जो है ये फ्रॉड हो गया कि जो फिर भी इनके नाम पर प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। वो प्रॉपर्टी पूरी जो है इनके जीजा की पत्नी यानी जो इनकी बहन है उनके नाम पर हो गई है। तो यहाँ पर ये सारे कागज़ लेके, तो अभी फ़िलहाल अब आप आगे क्या करने वाले हैं अभी? और मैं तो प्रशासन से, मेरा तो प्रार्थना है जी, अनुरोध हाथ जोड़ कर प्रार्थना, कम से कम इस मामले में सुलझाओ। तो हाँ, यदि एक गरीब आदमी की और एक बुजुर्ग आदमी की नहीं सुनते तो कम से कम नो कहते तो अपने घर बैठा आराम से। मैं पुलिस में जाता कहता तुम्हारा धाके नहीं बनता। आपके जीजा का नाम क्या है? रमेश चंद है जी, रिटायर्ड डीएसपी है। रिटायर्ड डीएसपी हैं? कब रिटायर हुए हैं वो? अभी 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं। 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं।
हमारी प्रशासन में कोई सुनता ही नहीं जी। और अभी कितने जो वारिस हैं उस जमीन के बचे हैं? अभी तो उसके वारिस के ज़मीन के, जिसमें शकुंतला भी इन्वॉल्व है जी, शकुंतला भी साथ में है जी, जिनकी पत्नी है, डीएसपी की पत्नी, वो भी साथ में है जी, जी, उसको उसका बड़ा अच्छा हिस्सेदार बनते हैं जी उसके। हाँ हाँ, तो नहीं जो अभी उसके अलावा यानी कि चलिए हिस्सेदार तो वो भी बनते हैं, हाँ जी, लेकिन वो भी बनते हैं, हाँ जी। लेकिन आप भी बनते हैं, और लोग कितने हैं? और लोग तीन चार लोग और बाकी है जी। वो कौन कौन हैं अभी? वो मेरे हम तीन भाई हैं जी, और 3 बहनें हैं जी। 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। हाँ जी, और हैं इसके अलावा? उसके अलावा और भी है जी। तो फिलहाल जो है अभी प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं और कब्जा है उनका, तो अभी हाँ। अभी पीछे ही जी एक तो जैसे अभी आप चाह रहे हैं कि अब वो कब्जा जो है वो खाली कराना चाहिए, कब्जा तो खाली जब उनका है नहीं जी। तो इसके लिए तो अभी आपको कोर्ट क्या सोचते हैं कि कोर्ट में ही आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए क्या कहते हैं? मैं तो सोचता हूँ जी, शायद प्रशासन हमारी मदद कर दे, इसके लिए प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो किससे गुहार लगाना चाहेंगे? मैं तो जी आईजी साहब को गुहार लगाना था, एसपी साहब को, डीसी साहब को, मतलब सारे प्रशासन को हाथ जोड़ कर कहता हूँ जी, कम से कम हमारी सुनो तो, हमारी गलती हो तो हमें कह दे, तुम अपने घर बैठो, हम बैठ जाएंगे जी। यदि हम गलत हो तो हमें गलत, हमें हमारी गलती की मदद है, लेकिन जिन्हें गलती करा के उसको तो कुछ भी नहीं, वो तो मजे कर रहे हैं जी। जी 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 जी। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं गाँव बांध में इसराना के पास रहता हूँ जी। जी जी। और आपके परिवार में कितने लोग हैं अभी? मेरे परिवार में जी मेरे 2 बेटे हैं जी, बहू है, पोते हैं, घरवाली है जी, हम दोनों सीनियर सिटीजन है दोनों, और मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ जी। मैं काफ़ी मतलब सिर्फ ये तो मैं तो न्याय और अन्याय के लिए झगड़ रहा हूँ। अब ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्या तो हमारी है। तो ये प्रॉपर्टी कुल कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? देखो जी, इस मामले में प्रॉपर्टी मैं क्या बताऊँ जी, ये प्रॉपर्टी का मैं सही आकलन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात तो मैं कम से कम 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो है जी। 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उस पर मकान बना हुआ है पूरा? बहुत अच्छा मकान बना है जी। मेरे जैसे अब नौकरी करा कर 2 मर गए, बच्चा कोई था नहीं, वो ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी कमाई कहता अपने परिवार में सुख दुख में लगाई है, या फिर अपना रहने के लिए आसान है। मैंने भी वो बीमार रहे थे जो उनका बीमार थे, वो काफ़ी मैंने भी उनकी खूब सेवा की है। मैं भी यही रहा करता है तकरीबन आदि मैं शांति नगर में। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया आपके साथ? क्या उनकी कोई तसक थी, कोई पर क्या बात थी ऐसा जो उन्होंने आपके साथ ऐसे इस तरीके से जो फ्रॉड हुआ? हमारी तसक तो कुछ भी नहीं थी जी, कुछ नहीं थी। नहीं जी, पहले मेरी बहन का झगड़ा था, मेरी बहन का, उनके 2 मकान थे शांति नगर 1 नंबर गली में। अच्छा। एक मकान तो मैंने पहले अपनी बहन का हाथ पाँव जोड़ कर इनका नाम करा दिया था, मैं ये मकान इनके नाम तुम झगड़ा ना करो। तो उन्हें ना जी हमारे गाड़ दुपट देकर ना कह सुनकर हमारे इसका नाम करा दी, जिसमें उसने लिखा भाई इसमें मैं 20 लाख रुपए की कीमत लिखी है, जबकि उसमें उस मकान पर भी 1 रुपया नहीं दिया उसने। जी जी। ना तो उसके बैंक में तो पैसे लिखट रहे और ना उसके खाते में पैसे जा रहे। जी जी, ठीक ठीक। तो लोगों से अपील इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परेशान है। अगर बात कर लें जिस तरीके से प्रॉपर्टी की, तो बता रहे हैं लगभग 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनती है, हिसाब लगाएं तो लगभग 8-10 लाख रुपए इनके बनते हैं। इसी तरीके से और भी इनके भाई बहन हैं, सभी को इसका हिस्सा बनता है। लेकिन अभी तक जो इनकी बहन है और इनके जीजा हैं, फिलहाल उसमें वो प्रॉपर्टी का जो और वहाँ भी मेरी बहन मिलने खातर गई थी जी, मेरी 2 बहन मिलने खातर गई थी, एक भाई गया था रामनगर थाने में, उनके 3 दिन में जमानत उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया अपने ओहदे का प्रयोग करके। जब वो ड्यूटी पे था उनका 3 दिन में जमानत हो जी, पर कौन कौन सी धारा लगवाई, और मेरे को भी कहता बोला उसने बुला के उसका अंदर करावाएंगे। तो जी हमारे को पूरा खतरा है इससे मेरे को कम से कम पूरा खतरा है कि कुछ भी करा सकता है लालच में। तो अब आगे क्या अभी कोर्ट में जाएंगे? जिस तरीके से आप कह रहे थे कि फ्रॉड हुआ है, तो क्या आगे और भी कुछ? वो तो बाद की बात है जी। पहले प्रशासन जहाँ जोड़ कर प्रार्थना, कम से कम प्रशासन हमारा साथ तो दो, प्रशासन हमारी सुनो तो। ये थोड़ा भाई प्रशासन का साथ नहीं मिला अभी तक। प्रशासन का साथ नहीं मिला। सब प्रशासन क्या करता है, मैं दरखास्त देता हूँ, रिपोर्ट बनाते भेज देते हैं, रिपोर्ट बनाते भेज देते हैं कि कोई लिख देता है कि भाई हमने लिख दिया कि भाई नहीं इसने कोर्ट में केस है। क्या कोर्ट में केस? तो कोर्ट में केस, तो जीत गया जी। इंतकाल तोड़ जब गलत इंतकाल कराते भाई टूटे जी। इंतकाल तो खत्म हो गया है। इंतकाल तो खत्म हो गया। अब तो वो आपके मतलब जिस हिसाब से आपने बताया है तो वो नाजायज रह रहे हैं, नाजायज रह रहे हैं। जब इंतकाल है साहब, जब इंतकाल जो है उनका अपना मालिक होते हुए इंतकाल क्यों तोड़ती सरकार? कोर्ट क्यों नहीं इंतकाल तोड़ता जी? जब उनका नहीं है तब तो डेरों ने इंतकाल तोड़ा है ना जी। उसमें भी इंतकाल को खारिज कर दिया, तो भी उसमें रहे तब तो भी परिवार ने नहीं बैठने मिलने देते। तो लोगों से पहले इस खबर को शेयर करें जिस तरीके से ये परेशान हैं, और हम भी प्रशासन से अपील करते हैं कि इनकी मदद करें, क्योंकि इस समय ये भी चाहते हैं कि इनका जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए, सभी भाई बहनों का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। और फिलहाल यही कहना चाहेंगे, इस खबर को शेयर भी करें और इससे कुछ सीख भी लें, क्योंकि इस तरीके से जो है न जाने कितने फ्रॉड जो हैं हो जाते हैं।
तो फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।